जय हिंद साथियों, चर्चा बदलाव की इस मुहिम में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 37 की निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य उर्मिला जी। आज हम लोग जो 5 वर्ष बीत चुके हैं जिला पंचायत कार्यकाल के, उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, आपने विगत 5 वर्षों में अपने क्षेत्र का कितना बदलाव किया? सबसे पहले तो मैं आपको, उमेश भाई जी को धन्यवाद कहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और एक विषय आपने जो बनाया है। इस समय आपका एक कर्म में विषय देखने को मिल रहा है, चर्चा बदलाव की जी। और इस पर संवाद के लिए हमको समय दिया। और संवाद एक बहुत बड़ी चीज होती है। संवाद लोकतंत्र की एक आवाज है, जिससे हम लोग प्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधि और जनता जो होती है, ये दोनों की कड़ी को जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। और आप इस समय क्षेत्र में ये काम जो कर रहे हैं संवाद का और चर्चा बदलाव की, ये बहुत ही बढ़िया और योग्य कार्य है, जिसकी इस समाज को जरूरत है। तो मैं आगे आपके प्रश्न पे उत्तर देना चाहूंगी। अपना प्रश्न जारी रखिए। ये 5 वर्ष तो पूरा हो चुके हैं। जब चुनाव का दौरान होता है तो मान लीजिए कि एक सामान्य कॉमन शब्द इस्तेमाल होता है, संघर्षशील, ईमानदार, मान लीजिए कि शिक्षित, ऐसे मतलब टैग लगाए जाते हैं। सभी मतलब सबका सामान्य रूप से है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस क्षेत्र में जो अगल बगल के जिला पंचायत वाले सेक्टर हैं, उन लोगों में आप सबसे अधिक पढ़ी लिखी शिक्षित जनप्रतिनिधि के रूप में आपको जनता ने चुना था। तो आप बीते हुए 5 वर्षों में जो अपने क्षेत्र में क्या बदलाव किया? मतलब सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो जिला पंचायत का पद है, मैं इसको किसी प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ती हूँ जी। इसलिए नहीं जोड़ती हूँ कि जनता ने मेरे को चुना है और मैं उनको अपने आप को उनके लिए एक सेविका मानती हूँ। बिल्कुल कि उनकी जिम्मेदारियों पर मैं खरा उतरूं एकदम। और मैं अपना ये कर्तव्य मानती हूँ कि जो मेरा काम है विकास का और लोगों की जो जरूरतें हैं, चाहे जनता के, चाहे व्यक्तिगत जरूरतें हैं, चाहे विकास की जरूरतें हैं, चाहे मूलभूत जरूरतें, सब मान लीजिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विद्युत है, इन सब जरूरतों को मैं समझते हुए उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं पूरा करूं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए पूरा निरंतर प्रयास करती रहती हूं कि हर क्षेत्र की जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, उसको मैं सुनूं, समझूं और पूरा करूं। बिल्कुल। और प्रशासन तक इसकी मैं गुहार लगाने का प्रयास करती हूं, पहुंचाने। हाँ। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं लोगों के साथ जुड़ती हूँ। कहीं मैं नहीं जाती हूँ तो मान लीजिए मेरे हस्बैंड जाते हैं। जनता की जो जरूरतें हैं, चाहे उनके जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उसको समझते हैं और उसको पूरा करते हैं जी। तो आपके द्वारा जो क्षेत्र में कराए गए काम हैं जी, थोड़ा सा अगर उनका आप उल्लेख करेंगी तो दर्शकों को ये पता चलेगा कि मान लीजिए आपने विगत 5 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। के लिए मैं बताना चाहूंगी कि ग्राम सभा सोपाई के राजस्व मझगावा में मैंने सीसी रोड का निर्माण कराया जी। इसके अलावा वहाँ पर नाली का भी निर्माण कराया गया, 2 नाली का निर्माण कराया गया और एक पिच का भी करवाया गया है। सिंघोरा में 100 मीटर सीसी रोड बना है, गोरगंज चौराहे पर सीसी रोड बना है और मुकारिमपुर में भी सीसी रोड बनवाया गया है, कुशमोली में भी बनवाया गया है, ठीक है ना, बरौली में बनवाया गया और रोहारी में भी नाली का कार्य करवाया गया है, ठाठी में करवाया गया और पाई में भी नाली का कार्य करवाया गया जो कि 5 लाख लागत से बना गया है। कुई चौराहे पर भी नाली का कार्य करवाया गया, धबोली में भी सड़क निर्माण का कार्य कराया गया। हाँ, तो कहने का मतलब ये, जहाँ तक संभव प्रयास होता वहाँ तक कार्य को कराया जाता है। में कराया गया, सिकरीगंज के पास पड़ता है झुआ जी, वहाँ पर भी कराया गया है, अलावलपुर में भी कराया गया है कार्य। तो इस सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, 80 डिग्री कॉलेज जो यहाँ का क्षेत्र है,
वो मेरे एरिया में नहीं आता, मेरे वार्ड में नहीं आता है। आपके वार्ड में नहीं? मेरे वार्ड में नहीं आता। लेकिन मैंने जैती डिग्री कॉलेज जो है वहाँ का जो रोड है, बच्चों को आवागमन के लिए मैंने देखा बहुत ही बारिश के समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चियों को भी बड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो मेरी सबसे प्राथमिकता रहते हैं, शुरू से ही मेरे लिए प्राथमिकता है। मैंने उसको अपने हिसाब से हैंडल करके जिला स्तर पे उसके लिए मैंने निधि पास करवाई और चमाचम रोड बनाया, और आज देखिए वहाँ पर कई गाड़ियों के चक्के चल रहे हैं मतलब हाँ। वो काम हुआ है जी, जबकि वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता था, मेरे वार्ड में नहीं आता था, लेकिन एक सामाजिक विकास था वो। बिल्कुल। जैसे कि जो जिला पंचायत सदस्य का दायरा है जी, मतलब मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये इस दायरे में सड़क, नाली जी, विद्युत और जो है कि अस्पताल, जी, स्वास्थ्य का और शिक्षा का और सफाई का, यही सब अत्यधिक भूमिका में होता है। जी जी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए आपने कहीं, जैसे मान लीजिए बेलघाट का अस्पताल है अपना, इसके लिए आपने कहीं कभी कोई जिला पंचायत में कोई मुद्दा उठाया? इसके लिए मैंने जिला स्तर पर आवाज उठाई और मेरी आवाज उठाने पर इस पे कार्रवाई भी की गई। जी। सीएमओ स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट की मैंने जांच भी करवाई, कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, कहीं व्यवस्थाओं की लापरवाही, मतलब बहुत सी कमियां, ठीक है ना, ज्यादा करके महिलाओं की परेशानियों को लेकर के, जो उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसको लेकर बिल्कुल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जच्चा बच्चा का एक बड़ा मतलब सहयोग के रूप में प्लेटफार्म होता है। प्राथमिक जरूरतें यहीं से पूरा होती है। बहुत आवाज उठाई और उसकी मैंने सीएमओ स्तर पर जांच भी करवाई, और जिस दिन जांच होनी थी उस दिन मैंने जब स्वास्थ्य केंद्र का रूप देखा तो मेरी आंखें ही देखती रह गई। कितनी चमाचम व्यवस्था, स्ट्रेचर लगे हुए थे जांच वाले दिन। उस दिन स्ट्रेचर लगे हुए थे, स्ट्रेचर पर गद्दे बिछे हैं, चादर बिछी है, और आज अगर एक मरीज जाए तो उसको जो घर के लोग होते हैं टांग करके लेकर जाएंगे, सोचने का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचूंगी कि ये अधिकारियों की, चाहे प्रशासन की कमी है कि व्यवस्था पहले ही कैसे टंच हो जाती है, कहीं ना कहीं खबरें लीक आउट होती हैं और फिर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसी जगह पर आज खड़ा हो गया है फिर से। हाँ, अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि आवाज उठाने के बाद भी, जांच कराने के बाद भी फिर आज की उसकी जो दैनिक स्थिति है वहीं पर बदतर खड़ी हुई है, पहुंच गई है। दूसरी बात और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने स्तर से अभी तुरंत जिला पंचायत की निधि से टेंडर पास कराया है सोहनाग में। हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र का, उप स्वास्थ्य केंद्र के जी जी, जो कि 58 लाख की निधि से तैयार होगा और उसका टेंडर मैंने करवा दिया है। अच्छा, ठीक है ना, उसकी निधि मैंने करवा दी क्योंकि जनता की मैंने जरूरत को देखा, दूरी ज्यादा पड़ रही है, जनता की जरूरत को मैंने देखा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उसके लिए एक ही स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बेलघाट में है, तो और दूरी ज्यादा, उसके लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसका निर्माण होना बहुत जरूरी है, जो कि जल्द ही सोहनाग में कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक आम आदमी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। लोगों की जागरूकता के लिए कि इस 5 वर्ष में, विगत 5 वर्षों में जी जी कितनी बार जो है कि आप लोगों को वहाँ बैठक अटेंड करने का अवसर मिलता है जिला पंचायत में? जी जी, तो ये हर साल में 2 बार होती है बैठक। जिस दिन बैठक होती है उस दिन हम लोग जब सभागार में पहुंचते हैं, जिला पंचायत के सभागार में, तो उस दिन तो वहाँ पर सीडीओ होते हैं, सभी विभाग के अधिकारी होते हैं। हम लोग अगर किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो तुरंत जी ठीक जी, ओके सर, ओके मैम, सब कुछ तुरंत ओके हो जाता है। तो उस समय तो 1 मिनट के हम लोग को लगता है कि 1 मिनट के लिए कि हम लोग ठीक है किसी पद पर हैं, पर जैसे ही हम लोग वहां से बाहर आते हैं फिर उसी चीज के लिए बार बार कॉल करना, बार बार ज्ञापन देना, बार बार करना, और कई काम अधूरे फिर भी रह जाते हैं।
ठीक है। और साल में 2 बैठक होती है हमारी। साल में 2 बैठक, यानी 5 साल में आपको 10 बार जिला पंचायत के भवन में मतलब अटेंड करना। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बैठक के बाद भी हम लोग जब देखते हैं कि समाज में चाहे जनता के बीच में कोई जरूरी कार्य है, चाहे आवश्यकता उनकी है, चाहे विकास जरूरी है, तो उसको लेकर के हम लोग उसको डीएम के पास जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के विभाग के पास जाते हैं, जहां तक हो पाता है हर संभव प्रयास करते हैं कि कार्य को किसी तरीके से कराया जाए। जी। अच्छा, आप मतलब ये विगत 5 वर्षों में आप अपने सेवा कार्य से जी संतुष्ट हैं या कुछ खोट लगता है? देखिए, संतुष्ट तो है। संतुष्ट इसलिए है कि मैं जिला पंचायत हूँ, तो भाई एक पद है तो संतुष्ट है। लेकिन कहीं न कहीं जनता की जो भावनाएं थे, अपेक्षाएं, अब हाँ, उनकी भावनाएं थी और हमसे कुछ अपेक्षाएं थी, क्योंकि जब मैं इसके लिए आगे बढ़ी तो जनता से मैंने भी अपेक्षा की कि वो मुझको क्षेत्र में ले आए और मेरे को जिताए और इसे योग्य बनाए। बिल्कुल। तो उन्होंने तो अपनी जरूरत जो किससे मेरी अपेक्षा थी उसको पूरा कर दिया, लेकिन मेरी जो जरूरत बनती है कि उनकी अपेक्षा को पूरा करना, वो मैं कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाई। और इसके लिए सरकार से जो जिला पंचायत का दायरा है जी, इसमें क्या बदलाव की अपेक्षा रखेंगी? सरकार आप लोगों का दायरा बढ़ाए, मतलब जिला पंचायत सदस्य का उसकी निधि बढ़ाए, इसके लिए आप क्या अपेक्षा रखेंगी सरकार से? तो जैसे हमारा आज जो संवाद का विषय है चर्चा बदलाव की, बिल्कुल, तो ये संवाद इसी पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो जिला पंचायत का हमारा क्षेत्रफल है या कह दीजिए कि बहुत ही बड़ा है, चाहे व्यापक है, हाँ, लेकिन उसके अनुपात में जितना हम लोगों को बजट मिलना चाहिए, चाहे संसाधन मिलने चाहिए, उतने नहीं मिल पाते हैं। जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए, हाँ, उसमें कहीं न कहीं कमी हो जाती है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी भी कार्य कराने के लिए मूलधन होना जरूरी है। मूलधन होना जरूरी है, हाँ, और संसाधन भी होना जरूरी है। उस दायरे में आना भी चाहिए कार्य, हाँ, और उस मतलब उस दायरे की वृद्धि के लिए ही सरकार, हाँ, से मांग की जो जरूरत है। और दूसरा बात ये, चाहे तो सरकार इस बजट को बढ़ा दे, चाहे इसका जो क्षेत्रफल है उसको थोड़ा सा दायरा कम कर दे, उसका जो दायरा है, ताकि जो समाज का विकास, जनप्रतिनिधि हैं, वो पब्लिक की उम्मीदों पे खरा उतर सके और समाज का पूर्ण विकास हो सके। पूर्ण विकास कहीं न कहीं नहीं हो पाता है जितना जनता चाहती। देखिए, जनप्रतिनिधि बनने से ही सब कुछ नहीं होता है। जब हम जनता के विश्वास को जीतेंगे, और कैसे जीतेंगे, जब उस कार्य को हम करेंगे, उनकी जरूरतों को हम पूरा करेंगे, कहीं ना कहीं तब भी हम लोग ये प्रयास हमारा रहता है कि पर्सनल तरीके से उनको जो है पूरा किया जाए, जितना कर सके उनकी जरूरत को पूरा किया जाए। आगे मान लीजिए इस चुनाव के बाद आपकी क्या इच्छा रहेगी? मतलब किसी और चुनाव के लिए आप लोग तैयारी करेंगे या फिर? अभी तो देखिए ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर राजनीति में उतर गए हैं तो आने वाले समय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो जनता का संदेश रहेगा, जनता का विचार रहेगा, उस पे हम उसको मिला जुला कर उसके आधार पर ही कोई निर्णय लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए जो अपने क्षेत्र में आपको कोई और ऐसा चीज दिखा इस 5 वर्षों में कि अगर मेरे दायरे में ये रहता तो मैं इसके लिए ये बदलाव करती, कुछ ऐसा कोई मान लीजिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर और कोई योजना हो, कोई ऐसी खटक रही कि जो आपके दायरे का बाहर रहा हो और आप चाहते हुए भी न कर सकी हो? सबसे जरूरी क्या है? महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा आज के समय में सबसे जरूरी हो गई है, बेटी बहन की सुरक्षा जी, जो कि हमारे समाज में एक दिमाग का काम बन गई है कि जो लड़कियां हैं, माँ बाप की इच्छा होती है कि दूर भेजा जाए, बिल्कुल पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, पर कहीं ना कहीं समाज में इतनी घृणा फैल गई है। घृणा फैलने की वजह से लड़कियों का जो जीवन है,
चाहे भविष्य है, वो अंधकार में पड़ जा रहा है। है। तो मेरे अंदर यही चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर सरकार ठोस कदम उठाए। अगर मेरे को इसके लिए कोई कार्य करने को मिले तो मैं दिन रात एक करके लड़कियों के लिए सहयोग करूंगी, अपनी माताओं बहनों चाहे बेटियों के लिए दिन रात में खड़ी होंगी और उनकी सुरक्षा के लिए मैं अपना तन मन लगा करके सेवा करूंगी। आगे मान लीजिए जो महिला सशक्तिकरण का जो संदेश है सरकार के द्वारा जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस अभियान के अंतर्गत पब्लिक से आप क्या बदलाव का संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपनी धारणाओं और रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के लिए? जी, मैं यही चाहूंगी कि सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके आधार पर पहले नंबर पे तो बेटियों को घर से बाहर निकाले जी, और अपनी सोच को बदले। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, घर पे काम कर लेगा। अरे काम तो सारी जिंदगी बिटिया को करना है कि नहीं? लेकिन अगर वो शिक्षित होगी तो उस समाज की नींव बनेगी जिस समाज में हम लोग रहते हैं और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण वो करेगी। हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर धन नहीं है तो आप बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे। सरकार बहुत सी व्यवस्थाएं दे रही है, योजनाएं, ठीक है, और योजनाएं आपको दे रही है, उसका आप लाभ उठाइए और उसके अंतर्गत बिटिया को पढ़ाने भेजिए। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए बहुत हमारी बहन बेटियां हैं, मोबाइल रील का ट्रेंड है जी जी, और आप एक महिला होने की वजह से आप उन बहन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी इन सब चीज़ों पे जो रील? मेरा तो विचार यही है, पहले नंबर पे तो सरकार रील पर बैन लगा दे। आज ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा देश है, ठीक है ना जी, क्या वो विकास नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ रील पर बैन लग गया है जी, और भारत जैसा जो देश है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। पहला तो सरकार का ये होना चाहिए निर्णय कि सरकार ही इसको बैन कर दे जो रील बना रही है। सरकार तो बैन लगाएगी, ठीक है जी, या नहीं भी लगाएगी तो लोग स्वतंत्र हैं भाई अपने फ़ोन से अपना कार्य करने के लिए। लेकिन बहन बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो मतलब मोबाइल का इस्तेमाल अथवा अन्य अपने जिम्मेदारियों को किस रूप से लें ताकि ये जो समाज में अश्लीलता फैल रही है इस पे लगाम लगे? जी जी, मैं बहन बेटियों की यही कहना चाहूंगी कि वो मर्यादा में रह करके और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपनी माँ बाप की जिम्मेदारियों को भी समझते हुए कि हमारी उनके प्रति चाहे समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको देखते हुए अपने आगे भविष्य का निर्माण करें और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। बहन बेटी क्या होती है, दो घरों को देखती हैं, दो घरों को, एक इस घर को लेकर के चलती है और अगले भी घर को लेकर के चलती है, क्योंकि इस घर को छोड़ के अगला घर उसने लेना होता है। बिल्कुल, तो वो दो घरों को जोड़ती भी हैं और जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी वो भी शिक्षित होगी, हाँ, सशक्त होगी, हाँ, और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगी। और उनका पढ़े लिखे होना इस समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है। बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, अपने भविष्य पर ध्यान दें। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी किसी मुद्दे पर लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जब भी कोई मुद्दा उठाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि पब्लिक इस विषय पर चर्चा चाहती है अथवा इस बदलाव की उम्मीद रखती है, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।